जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, आज से जो भी साइंस की क्लास होगी आपकी पीडीएफ रूप में ही क्या होगी, क्योंकि बोर्ड पर बहुत ही ज़्यादा लिखने में और बार बार मिटाने में क्या समय जा रहा था, है ना। तो क्या पीडीएफ के रूप में क्या आपको सारी क्लास कराई जाएगी साइंस की। मैथ्स आपको वही बोर्ड पर ही क्या है सामने आके पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं चैप्टर 4 है क्या, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। पहला आपका हेडलाइन क्या है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, है ना। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखिएगा क्या बोल रहा है कि किसी चालक में, है ना, विद्युत आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए किसी एक क्या है, कोई विद्युत चालक है या कोई चालक पदार्थ है, उसमें जो आपका आवेश है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो प्रवाहित हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। या इसके एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप, ठीक है, बात समझना क्या कि जो आपका विद्युत धारा है ना, वो किसको बोलेंगे, तो किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह को, मतलब जो आपका आवेश है एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। एक बार और फिर से बता देते हैं कि किसी चालक में विद्युत विद्युत आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, प्रवाहित होना क्या कहलाता है, आपका विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा विद्युत धारा क्या एसआई मात्रक, है ना, बहुत पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव में क्लास 8 में कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर, है ना। और विद्युत धारा को किससे नापा जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एमीटर। किससे नापा जाता है, एमीटर से, है ना। इसका प्रतीक क्या होता है ना, मतलब जो विद्युत धारा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो आई से। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं, है ना। देखिएगा फिर क्या है, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट या विद्युत परिपथ हम लोग किसे कहेंगे, बोले बैटरी, तार, स्विच और बल्ब को जोड़कर बनाया गया बंद मार्ग जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम लोग क्या है, विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिएगा आपका विद्युत परिपथ होने के बनने के बनाने के लिए या होने के लिए क्या है, आपके पास एक बैटरी होना चाहिए, है ना। उसके बाद उस बैटरी से दो तार, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। उसमें उसके बाद आपका एक बल्ब होना चाहिए, है ना। उसके बाद एक स्विच होना चाहिए, है ना। और उसके बाद क्या है, फिर बैटरी से दूसरी सिरा जोड़ना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आप ये फिगर देखिएगा कि कहीं पे भी आपका क्या है, जो तार है और या बैटरी से, जो बल्ब से या स्विच से आपका क्या है, कहीं भी आपका कटा हुआ नहीं है। तो इसको बोलते हैं बंद मार्ग। क्या है, बंद मार्ग बोलते हैं, या बंद रास्ता होना चाहिए। तो वैसा पथ जिसमें बैटरी, स्विच, बल्ब, है ना, आपका क्या एक बंद मार्ग बंद मार्ग क्या है बनाता हो, और क्या है उसमें करंट अगर पास हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ। ठीक है, क्या बोले विद्युत परिपथ क्या होता है, तो बैटरी, तार, स्विच और बल्ब को जोड़ करके, है ना, एक क्या बंद मार्ग बनाएंगे जिससे क्या होगा, आपका विद्युत धारा प्रवाहित होगा, है ना। तो जो ये पूरा जो आपका प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि विद्युत परिपथ होने के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए। देखिएगा विद्युत परिपथ का मुख्य भाग क्या है, तो आपके पास एक बैटरी होना चाहिए, है ना। बैटरी, बल्ब और स्विच को जोड़ने के लिए क्या है, आपके पास एक तार होना चाहिए, स्विच होना चाहिए और एलईडी होना चाहिए। अगर ये सब को आपस में क्या है आप जोड़ दीजिएगा तो आपका विद्युत परिपथ क्या बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, कंडक्टर क्या है,
सॉरी क्या है, कंडक्टर है ना। देखिएगा, तो कंडक्टर किसको बोलते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आसानी से क्या गुजर जाती है, क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। मतलब वैसे कोई भी पदार्थ जिससे विद्युत धारा क्या हो प्रवाहित हो जाती है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, चालक पदार्थ बोलेंगे। बात समझ में कि नहीं आया, कि कोई भी पदार्थ जिससे आपका विद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो जाता है या प्रवाहित हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो कंडक्टर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ देखिएगा आपका क्या है, कॉपर, इससे आपका क्या विद्युत धारा प्रवाहित होता है, सोना, यहाँ आपका क्या और भी अदर मेटल है, पेंसिल जो ग्रेफाइट है, ये क्या है आपका वाटर, ये सभी जो है आपका क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा, चालक कहलाएगा, है ना। अगर कोई पदार्थ क्या है, चालक है, तो उसमें क्या क्या उसकी विशेषता होगी, देखिएगा, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। मतलब जो आपका पदार्थ क्या है, चालक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उसका पहला गुण होगा उस पदार्थ में कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है बहुत अधिक मात्रा में और मुक्त रूप में क्या पाया जाएगा। दूसरा क्या है, जो कंडक्टर होगा उसमें विद्युत धारा क्या बहुत आसानी से क्या प्रवाहित होगा। तीसरा, हम जो जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उससे क्या, उससे आपका बिजली का जो या विद्युत उपकरण क्या है, हम उससे ज्यादा बना सकते हैं। या तो वो वही बोल लिखा हुआ कि विद्युत उपकरणों में इनका व्यापक क्या होता है, उपयोग होता है, जो पदार्थ क्या है आपका चालक है। ठीक है, अब उसी में हम लोग क्या देखिएगा, कुछ चालक है ना, तो वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा नहीं गुजरती है, कुछ चालक कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहे कुछ चालक के बारे में हम लोग, तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा क्या प्रवाहित नहीं होता है, जिनसे करंट पास नहीं होता है, जिससे बिजली पास नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में क्या है आपका ग्लास है, प्लास्टिक है ना, रबड़, लकड़ी, फैब्रिक, ऊन, है ना, ये सब सारा क्या है आपका कुचालक पदार्थ है। अब देखिएगा, जो कुचालक पदार्थ है उसका उपयोग क्या करते हैं, तो अगर कोई पदार्थ कुचालक है तो उसको बिजली जो तार होता है ना, उसकी बाहरी परत में हम क्या कर सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, उसका स्विच बोर्ड में बनाने में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब कोई पदार्थ कुचालक है तो हम उसका क्या है स्विच बोर्ड बनाने में क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बिजली के जो उपकरण है उसको हैंडल, जैसे आप देखिएगा पकड़ और टेस्टर, उसका जो बाहर का जो जिससे हम पकड़ के यूज करते हैं, तो उसका जो हैंडल है देखिएगा क्या है वो आपका कंड इंसुलेटर होता है ना। मतलब उसमें क्या है चालक, वो विद्युत का चालक नहीं करता है ना। फिर इससे क्या है, जो पदार्थ आपका सुचालक कुचालक है क्या, उससे क्या आप सुरक्षा दस्ताना बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है क्या, कि क्या सभी द्रव विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है, नहीं। क्यों, क्योंकि सभी जो आपका द्रव है ना, वो क्या विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं आगे क्या है, द्रव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, चालक द्रव, है ना। तो चालक द्रव किसको बोलेंगे, तो वे द्रव जिसमें विद्युत धारा क्या है आसानी से प्रवाहित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालक द्रव बोलते हैं। जैसे नमक का घोल, नींबू का सिरका, सॉरी नींबू का रस, सिरका, समुद्री जल, ये ऐसे आपका द्रव है जिसमें क्या है आपका विद्युत धारा बहुत आसानी से क्या होता है प्रवाहित होता है ना। दूसरे प्रकार का जो द्रव है, जैसे नल का पानी में भी क्या है आपका विद्युत धारा क्या प्रवाहित होता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं क्या, दूसरा जो प्रकार का द्रव है क्या, कुचालक द्रव, है ना। तो कुचालक द्रव किसको बोलेंगे, तो वैसे द्रव जिसमें आपका विद्युत धारा क्या प्रवाहित नहीं होता है, जैसे अशुद्ध जल, है ना। अशुद्ध जल किसको बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, जो जिस पानी को हम लोग क्या प्यूरिफाई करके जो मिलता है, ठीक है, वो क्या डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर में आपका क्या है, करंट पास नहीं होगा, जो विद्युत होगा प्रवाहित नहीं होगा, है ना। मिट्टी का तेल जो केरोसिन बोलते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब ऐसे
आपका द्रव है जिसमें क्या है आपका करंट पास नहीं होता है। हम लोग कल आप लोग का क्या है क्लास 8 का ही इसी चैप्टर का एक एक्सपेरिमेंट वीडियो डाले थे जिसमें एक्सपेरिमेंट करके बताए भी थे कि क्या है जैसे आलू, टमाटर, नींबू, है ना? और क्या है वहाँ पे डीजल और नल का पानी में क्या है हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे कि कौन से पदार्थ में क्या है आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो एक बार वो एक्सपेरिमेंट वीडियो भी क्या है आप जाके देख सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग क्या है आगे पढ़ते हैं, देखिएगा। आगे क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नल का पानी चालक क्यों होता है? ठीक है? आप बताइए कि नल के पानी जो है वो विद्युत का चालक क्यों होता है? तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि नल के पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम तथा अलवणीय क्या है अन्य जो लवण होते हैं क्या घुले होते हैं और ये लवण पानी में क्या आयन बनाते हैं जो विद्युत धारा क्या है संचालन करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो नल के पानी में आपके बहुत सारे क्या खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और भी अन्य तरह का क्या है आपका अ, लवण क्या होता है पानी में आपका घुला होता है और ये जो लवण है पानी में क्या आयन बनाते हैं और यही जो आयन है क्या विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है प्रवाहित होने में मदद करता है। ठीक है? समझ में आया? मतलब जो नल के पानी में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लवण पाया जाता है, जिसके कारण से क्या वो नल के पानी जो होता है, नल का पानी क्या विद्युत धारा का प्रवाहित होने देता है। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अशुद्ध जल कुचालक क्यों होता है? ठीक है? तो इसका आंसर देखिएगा कि जो अशुद्ध जल पूरी तरह से शुद्ध होता है, इसमें घुले हुए लवण या आयन नहीं होते हैं, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं कि जो आपका अशुद्ध जल है, डिस्टिल्ड वाटर है, ये पूरी तरह से क्या होता है शुद्ध होता है और शुद्ध होने की वजह से इसमें किसी तरह का लवण नहीं होता है। अगर लवण नहीं है तो इसमें आयन क्या नहीं बनेगा और आयन नहीं बन रहा है तो समझिए उसमें क्या विद्युत धारा आपका प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है? जैसे देखिए क्या आपका डिस्टिल्ड वाटर आपको इस तरह देखने को होगा, है ना? आप बहुत से कोई क्या इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं और एक और होता है जो क्या है आपका देखिएगा जो हम लोग इन्वर्टर जो बैटरी होता है उसमें जो आप पानी डलाते हो वो भी क्या आपका एक तरह का डिस्टिल्ड वाटर ही होता है। ठीक है? अब देखिएगा क्या है हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या आयन। आयन किसे बोलेंगे? तो विद्युत आवेशों वाले कणों को क्या आयन कहें, है ना? जैसे आयन आपका 2 प्रकार का होता है, एक धनायन, एक ऋणायन, है ना? जो धनायन होता है वो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे? धनायन और ऋणात्मक जो नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणायन बोलते हैं, है ना? इन्हीं आयनों के कारण जो द्रव होता है विद्युत का क्या करते हैं? संचालन होते हैं। मतलब किसी भी द्रव में अगर विद्युत धारा क्या है संचालन हो रहा है तो क्या इन्हीं आयनों के कारण ही क्या होता है विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। ठीक है? अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हेडलाइन है क्या कि हम लोग प्रयोग करते हैं एक्सपेरिमेंट एलईडी परीक्षक और रासायनिक प्रभाव। ठीक है? पहला हम लोग क्या है जांच कराया जा रहा है क्या कि चालक द्रव की जांच का प्रयोग कि कौन-कौन से जो आपका द्रव है, ठीक है? वो क्या करते हैं? वो विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है? देखिएगा तो क्या है यहाँ पे कि यह पता लगाने के लिए कि कोई द्रव विद्युत का चालक है या नहीं है, हम एक क्या सरल विद्युत परिपथ बनाते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई अ, द्रव आपका चालक है या कुचालक है, इसको आप लोग इसको जाँच करने के लिए क्या आपको सबसे पहले एक विद्युत परिपथ बनाना होगा। विद्युत परिपथ बनाने के लिए क्या आपके पास जो आवश्यक सामग्री होगा क्या एक बैटरी होना चाहिए, है ना? 2 तार होना चाहिए, एक छोटा-सा एलईडी होना चाहिए, है ना? और 2 छोटा सा जो 2 धातु के क्या छोटे-छोटे आपका रड होना चाहिए। अगर रड नहीं रहेगा तो आपके 2 तार से भी क्या काम हो सकता है। आपके पास क्या एक बीकर या आप छोटा-सा क्या है कटोरी ले सकते हैं, है ना? और जाँच करने वाला द्रव जैसे आप नींबू का घोल ले लीजिए, फिर नमक का घोल ले लीजिए, नल का पानी ले लीजिए, है ना? ये सारे द्रव है, ठीक है? जिसमें डीज़ल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, है ना? द्रव में। तो ये सब में जब आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो देखिएगा क्या आपको जैसे हम बता रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हम किए थे आप उसको एक बार जाके क्या है देख लीजिएगा। तो आपको जो चालक की द्रव की जाँच का प्रयोग है आप क्या है आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि जब आप
इस सारे सामग्री को है ना फिरेगा, परिपथ बनाइएगा, तो यदि बल्ब जो एलईडी बल्ब है ना अगर जलता है, ठीक है, तो समझिए कि वह जो द्रव है वो क्या विद्युत का चालक है। जैसे इसमें क्या हम नींबू का पानी लिए, एक दोनों साइड क्या है तार जोड़ दिए, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका बैटरी है ना, बैटरी बैटरी है आपका ये, ठीक है, और ये आपका क्या है बल्ब है, ठीक है। अब इसका एक सिरा क्या है यहाँ पे रखे, दूसरा सिरा यहाँ पे है, और बीच में क्या है नींबू का पानी। अगर ये बल्ब आपका क्या है जलता है, तो समझिए ये नींबू का पानी में क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अगर बल्ब आपका नहीं जल रहा, समझिए आपका जो द्रव पदार्थ लिए हैं वो क्या है विद्युत का कुचालक है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि यदि बल्ब या एलईडी द्रव में क्या है, द्रव क्या विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, तो आपका एलईडी बल्ब क्या है आपका जलेगा। अगर नहीं जल रहा है समझिए क्या है उसमें वो विद्युत का क्या है कुचालक है, या उसमें बहुत कम करंट क्या पास हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दूसरा जो हम लोग क्या है एलईडी परीक्षक, हम जो एलईडी को क्या है जांच करते देखिएगा। तो कभी कभी क्या होता है देखिएगा, एलईडी की हम जांच कैसे करते हैं कि कभी कभी किसी द्रव में विद्युत धारा इतनी कम होती है कि साधारण बल्ब क्या नहीं चल पाता है। क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी किसी द्रव में, ठीक है, क्या है, सॉरी, देखिए क्या बोल रहा है कि कभी कभी किसी द्रव में विद्युत धारा इतना कम बहता है कि साधारण बल्ब क्या नहीं जलता है। कहने मतलब क्या है कि आपका बहुत से ऐसे द्रव हैं, ठीक है, जिसमें आपका करंट इतना धीमा पास होता है कि आपका जो साधारण बल्ब रहेगा वो क्या है आपको नहीं जलेगा। लेकिन जो आपका एलईडी होता है वो कम विद्युत धारा में भी आपका क्या है वो जलेगा, ठीक है। इसीलिए ऐसी स्थिति में क्या हम एलईडी का उपयोग करते हैं, मतलब कहीं पे करंट आपका पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बहुत कम भी करंट पास हो रहा है, तब भी जो आपका एलईडी क्या होता है आपका जलता है। इसीलिए हम विद्युत धारा को जांचने के लिए है ना क्या करते हैं हम एलईडी का उपयोग करते हैं। बात समझ में नहीं आया। एलईडी की परीक्षा क्या है कि अगर कभी कभी जो द्रव पदार्थ है या अन्य किसी भी सामग्री में अगर बहुत कम मात्रा में आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो आपका जो साधारण बल्ब रहता है वो क्या है आपका नहीं जलता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम एलईडी बल्ब का उपयोग करते हैं। और एलईडी बल्ब का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि एलईडी बल्ब जो है वो बहुत ही क्या है कम अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तभी क्या एलईडी बल्ब आपका जलेगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या एलईडी का, एलईडी क्या है, क्या है एलईडी क्या है आपका, ठीक है। तो देखिएगा आपका इसमें आपका एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एलईडी का पूरा नाम क्या है, या एलईडी का फुल फॉर्म बताइए, आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है। याद रखिएगा एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। बहुत बार पूछा जाता है एलईडी का फुल फॉर्म। एलईडी का फुल पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। हिंदी में इसे क्या प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका नाम क्या है एलईडी का प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। बोरा जो एलईडी होता है इसका विशेषता है ये एलईडी बहुत कम विद्युत धारा में भी क्या प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर बहुत धीमा करंट अगर किसी द्रव में या चालक पदार्थ में का करंट बहुत धीमा बह रहा है, तो अगर हम वहाँ पे एलईडी का यूज करेंगे तो क्या आपका एलईडी क्या है आपका जलता है, ठीक है। एलईडी का लाभ क्या है देखिएगा, एलईडी साधारण बल्ब की तुलना में बहुत कम धारा में क्या है जल सकती है। अभी बता रहे हैं कि जो एलईडी है बहुत कम विद्युत धारा में भी क्या होता है आपका जलता है। दूसरा इसका है इसलिए क्या इसका कमजोर चालक द्रव की पहचान करने में क्या एलईडी का अधिक उपयोग होता है। जब आप मेरे एक्सपेरिमेंट वीडियो आप देखिएगा तो उसमें नींबू में आलू में है ना आपका जो एलईडी है बहुत कम क्या है जलता है, ठीक है। तो वही चीज बार बार बोला जा रहा है कि हम एलईडी का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर किसी चालक पदार्थ में आपका बहुत या द्रव पदार्थ में अगर आपका करंट बहुत कम प्रवाहित हो रहा है, तो हम उस एलईडी क्या उसको एलईडी जलता है। लेकिन अगर हम साधारण बल्ब लेंगे तो वो बल्ब क्या आपका नहीं जलेगा, ठीक है। मतलब एलईडी कम धारा में विद्युत धारा में भी क्या आपका जलता है, ठीक है।
अब देखिएगा, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें सावधानी क्या-क्या रखना चाहिए? तो वही लिखे हैं कि चालक द्रव की जाँच करते समय जो इलेक्ट्रोड है, मतलब जो आप इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो आप जो नींबू के रस में या कोई भी द्रव पदार्थ में जब जो 2 रड लेते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोड आपका क्या होना चाहिए? एकदम साफ होना चाहिए। दोनों इलेक्ट्रोड आपस में क्या है? छूने ना चाहिए, है ना? तो दोनों जो आप इलेक्ट्रोड लीजिएगा, जो रड लीजिएगा, है ना? छोटा-छोटा, तो आपस में आपको क्या टच नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो तरीका है, मतलब जो विद्युत परिपथ बनाइएगा, है ना? उसको आप क्या सही से जोड़िएगा और आपका उचित बैटरी का क्या उपयोग करना चाहिए, ठीक है? फिर प्रयोग अगर आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, तो आप जो हाथ को अच्छी तरह क्या है? धो लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि जिस द्रव को आप नहीं जानते उसके बारे में, है ना? तो ना तो उसको चखने की कोशिश कीजिएगा, ना ही क्या उसको छूने का कोशिश कीजिएगा। हो सकता है वो जो द्रव पदार्थ है बहुत हानिकारक हो, है ना? तो अगर आप चखिएगा, जीभ जलेगा, कुछ हो जाएगा या हाथ लगाइए, डायरेक्ट टच कर दीजिएगा, ठीक है? तो सब क्या है, वो आपके लिए हानिकारक है, ठीक है? तो ऐसे अज्ञात द्रव को भी क्या, ना तो आप चखें और ना ही क्या उसको छूने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अब देखिएगा जैसे अभी आपका जो ये वीडियो में, ठीक है? इसमें क्या है, जो हम किए थे, नींबू के रस का परीक्षण किए थे ना, अब उसी का बताया जा रहा है कि हम नींबू के रस को क्या है, प्रयोग करते हैं, देखिएगा। नींबू के रस का प्रयोग, बोला आप मान लेते हैं कि नींबू का रस का चालक जाँचना है। जैसे अब उसमें आपका फिगर में क्या दिखाया गया था, तो उसमें क्या नींबू का रस लीजिए, है ना? और दोनों जो इलेक्ट्रोड है, क्या उसको एलईडी के परिपथ में क्या है, जोड़ दीजिए, ठीक है? तो निष्कर्ष क्या निकलेगा आपका? तो नींबू के रस में ऐसे घोल खुले होते हैं जो विद्युत धारा क्या प्रवाह में सहायता करते हैं। इसलिए नींबू के रस में क्या विद्युत धारा जो विद्युत होगा वो चालक होगा। जैसे में आपको क्या इसमें देखिएगा, ये आपका नींबू का रस है, इसको 2 क्या तार जो क्या है नींबू के रस में डाला हुआ है, ये बैटरी है, ये बल्ब है। तो इसमें आपका क्या है, जो बल्ब आपका चलेगा, क्यों? क्योंकि आपका जो नींबू के रस में क्या बोल रहा है कि बहुत सारा ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं या कण घुले होते हैं जो विद्युत धारा क्या प्रवाहित करने में सहायक होते हैं। इसलिए नींबू का रस क्या है, आपका विद्युत का चालक होता है, ठीक है? उसी तरह में हम लोग क्या है, नमक का घोल का भी जाँच करते हैं। 1 गिलास में थोड़ा-सा पानी ले लीजिए, है ना? थोड़ा-थोड़ा और जैसे आप काम कीजिएगा, एक बार मेरा एक्सपेरिमेंट वीडियो क्या आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये क्या है, सारा एक्सपेरिमेंट जो है किया हुआ है, ठीक है? नमक का घोल में सेम उसी तरह करें, जैसे जहाँ नींबू का पानी लिए हैं, वहीं पे क्या कर लीजिएगा आप, नमक का पानी लीजिएगा, नमक का घोल तैयार कर लीजिएगा। सेम निष्कर्ष निकलेगा आपका क्या है कि नमक के घोल में भी क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक है? अब क्या है, देखें अशुद्ध जल, अशुद्ध जल का प्रयोग, ठीक है? तो अभी बताए थे इससे पहले कि अशुद्ध जल जो होता है क्या पूरी तरह से शुद्ध होता है ना? और इसमें किसी तरह का क्या है, आयन नहीं बनता है, और आयन नहीं बनता है तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित आपका नहीं होगा, है ना? देखिएगा, अब क्या उसको प्रयोग करें, देखिए अशुद्ध जल में क्या है, घुले घुलन बहुत कम होते हैं, मतलब जो लवण जो होता है बहुत कम, मतलब शुद्ध रूप होता है, इसलिए इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, और होता भी तो बहुत कम होता है। बोला कि समान बल्ब इसी की चालकता आपस में क्या है, आसानी से नहीं देख सकती है, ठीक है? मतलब आप समझ लीजिए कि अशुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, इसमें करंट आपका पास नहीं होता है। डीजल में, पेट्रोल में, है ना, मिट्टी के तेल में आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। देखिए आपका नोट है क्या कि शुद्ध अशुद्ध की तुलना में नल का पानी अधिक विद्युत चालन होता है, क्योंकि नल के पानी में क्या बहुत सारे लवण घुले होते हैं, खनिज घुले होते हैं। जो अशुद्ध जल होता है, जो शुद्ध पानी का शुद्ध रूप बोल सकते हैं, ठीक है? उसमें किसी तरह का क्या गंदगी नहीं होता है, इसमें आप उस पानी को पी भी सकते हैं। क्या है, तो अशुद्ध जल क्या पूरी तरह से शुद्ध होता है ना? और ये विद्युत का क्या आपका चालन नहीं करता है। लेकिन वही नल के पानी क्या आपका विद्युत का चालन करता है, क्यों? क्योंकि जो नल के पानी में है ना बहुत सारे क्या लवण घुले होते हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या है सारा पाया जाता है, तो मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इसलिए क्या जो नल का पानी होता है वो विद्युत का क्या करता है, चालन करता है, ठीक है? अब देखिएगा क्या है,
विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव को कैसे पहचानें? अगर किसी चालक पदार्थ में चालक द्रव में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो प्रवाहित करने के बाद आपको क्या दिखाई देता है? ठीक है, तो वही लिखा हुआ हेडलाइन आपका कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव को कैसे समझे। ठीक है, देखिएगा बोला कि जब विद्युत धारा किसी चालक द्रव से प्रवाहित होती है तो निम्न परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। अगर हम किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस द्रव में आपको क्या बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। उसमें क्या है, गैस के बुलबुले, मतलब अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो हो सकता है उसमें क्या बुलबुला बनना स्टार्ट हो सकेगा, या इलेक्ट्रोड के पास छोटे छोटे बुलबुले बन सकते, जो आप रड डालिएगा, इलेक्ट्रोड डालिएगा, है ना, उसमें उसके पास क्या होगा कि देखिएगा, तो क्या है, आपके उसके रड इलेक्ट्रोड के पास छोटे छोटे बुलबुला बनता है। दूसरा क्या कि आप उसमें क्या धातु का जमा होगा, इलेक्ट्रोड पर क्या है, जो आप इलेक्ट्रोड लीजिएगा उसमें धातु की परत अगर जमने लगेगा या जम सकती है, ठीक है, तो समझिएगा क्या वहाँ पे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव अब हो रहा है। तीसरा, अगर किसी चालक पदार्थ में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो हो सकता है जो द्रव है उसका कलर क्या होगा, आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है समझिए विद्युत धारा क्या है, प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हो रहा है। ठीक है, तीसरा, चौथा कि अगर हम किसी चालक द्रव पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो द्रव है वो क्या नया पदार्थ आपका बना ले, देखिएगा पूरा विद्युत धारा के कारण रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है और नए पदार्थ क्या बन सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या है, देखिएगा अगला है, इन सभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के संकेत माने सकते हैं। मतलब अगर किसी द्रव चालक चालक द्रव में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, गैस के बुलबुले बन रहा है, धातु का जमा हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है या नया पदार्थ बन रहा है, तो समझिएगा कि वो क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का आप संकेत मान सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा बह रहा है। ठीक है, देखिएगा गैस के बुलबुले क्यों बनता है ना, अगर हम विद्युत धारा किसी चालक द्रव में प्रवाहित कर रहे हैं तो गैस का बुलबुला क्यों बनता है। बोले कि जब चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है ना, ये ठीक है। बोला क्या कि किसी चालक द्रव में अगर हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या रासायनिक अभिक्रिया होता है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या गैस बनती है और यही गैस जो है क्या बुलबुले के रूप में क्या आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए क्या है इसलिए इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पर गैस बुलबुले बनना क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोड पर आपका जो बुलबुला बन रहा है समझिए क्या आपका वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन का क्या है, आपका संकेत है, डिनोट कर रहा है क्या क्या यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसी तरह देखिएगा क्या धातु का जमाव, तो बोला किसी चालक द्रव में उपयुक्त धातु आयन मौजूद होने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ जमा हो सकता है। बोला कि किसी चालक द्रव में अगर कोई धातु आयन क्या मौजूद है तो अगर हम उसमें विद्युत धारा क्या प्रवाहित करेंगे तो वो धातु का जो आयन होगा वो क्या इलेक्ट्रोड जो हम रड डाल रहे हैं उस पर क्या आके जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड के सतह पर धातु का परत क्या दिखाई देने लगेगा, है ना, मतलब जो द्रव लिए उसमें अगर धातु का आयन है तो धातु का आयन जो है वो क्या है इलेक्ट्रोड पर आपके आके चिपक जाएगा और चिपक जाने के बाद क्या धीरे धीरे क्या उसमें परत धातु का परत बन जाएगा। ठीक है, तो जो धातु का आपका परत जो चिपक रहा है ना, धातु का आयन जो चिपक रहा है इलेक्ट्रोड पर, है ना, इसी सिद्धांत को हम लोग क्या उपयोग करते हैं क्या इलेक्ट्रोप्लांटिंग में विद्युत लेपन में क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं क्या विद्युत लेपन का पहला कदम। ठीक है, ये आपका क्या एक हेडलाइन है क्या विद्युत धारा का विद्युत लेपन की पहला कदम देखिएगा। ठीक है, बोला कि मान लीजिए किसी वस्तु पर चमकदार धातु की पतली परत चढ़ानी है और विद्युत धारा की सहायता से ऐसा किया जा सकता है तो इसे क्या विद्युत लेपन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी धातु पर, है ना, विद्युत धारा की सहायता से, है ना, धातु की एक और नई परत क्या है उस धातु पर चढ़ाते हैं तो क्या करेंगे उसको हम विद्युत लेपन करेंगे। जैसे मान लीजिए
आपका एक क्या है, एक ये धातु है, दूसरा धातु आपका ये है, ठीक है। तो इस धातु का क्या है, इस धातु को है ना, जो है जैसे मान लीजिए क्या ये आपका ये चांदी है, क्या है ये आपका चांदी है ना, और ये आपका क्या है सोना है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे, सॉरी, ये आपका क्या है सोना है, सॉरी क्या है आपका ये सोना है ना। और ये क्या आपका सोना है और ये क्या आपका चांदी है। तो आप बहुत से देखिएगा कि अ, आपका चांदी पर बहुत क्या सोना का परत चढ़ाया जाता है। सोना का परत कैसे चढ़ाया जाता है, इसी इलेक्ट्रोप्लांटिंग के विद्युत लेपन के सहायता से क्या चांदी पर आपका क्या है विद्युत लेपन चढ़ाया जाता है। मतलब क्या है कि किसी धातु पर दूसरी धातु को दूसरी धातु की परत क्या विद्युत धारा की अगर सहायता से चढ़ाया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत लेपन बोलेंगे। बस में नहीं आया क्या, कि किसी जैसे एक धातु चांदी ए मान लीजिए, है ना, और इस पर क्या है हम सोना का क्या है परत चढ़ा रहे हैं, किसके सहायता से, विद्युत धारा की सहायता से चढ़ा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत लेपन बोलेंगे, ठीक है। इसी में देखिएगा एग्जाम्पल में लोहे पर क्या है क्रोमियम का लेयर जो चढ़ता है, क्या है वो आपका क्या है विद्युत लेपन का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे दिखाएं सोने पर चांदी का परत, ये क्या आपका विद्युत लेपन है। कुछ धातु के वस्तु पर क्या जस्ता को क्या है हम लोग विद्युत लेपन करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है विद्युत लेपन का तरीका है, ठीक है। बात समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन आपका किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना विद्युत धारा की सहायता से, तो आपका क्या कहलाएगा, विद्युत लेपन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या यहाँ पे परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ बहुत सारे क्या क्वेश्चन आपसे करवा दिए हैं। 2 नंबर का 1 नंबर का क्या आपको ये पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, देखिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन मेरा कि एलईडी का उपयोग क्यों किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न 2 नंबर का कि एलईडी का उपयोग क्यों किया जाता है। आप आंसर में क्या लिखिएगा कि एलईडी बहुत कम विद्युत धारा में क्या प्रकाश उत्पन्न कर सकती है, इसीलिए कमजोर चालक द्रव की जांच के लिए हम इसका उपयोग किया जाता है। आपसे अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एलईडी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, तो बोलेंगे एलईडी क्या है बहुत ही कम विद्युत धारा में क्या है प्रकाश उत्पन्न करता है, इसीलिए कमजोर चालक द्रव में हम क्या है एलईडी का उपयोग करते हैं। ओके। अब दूसरा आपका क्वेश्चन ये क्या है, ये पहला आपका क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि नमक का घोल विद्युत का चालक क्यों करता है। तो बताए थे कि नमक के घोल में नमक जो पानी में घोल करके आयन बनाता है, और ये आयन विद्युत धारा को क्या है प्रवाहित होने में क्या करता है सहायता करता है, ठीक है। तीसरा आपका क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के 3 संकेत लिखिए। अगर किसी चालक द्रव में क्या है विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसका क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये बताए थे क्या कि अगर किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें गैस का बुलबुला बनेगा, धातु पर जो इलेक्ट्रोड पर क्या धातु का परत जम जाएगा, है ना। तीसरा उसका क्या है कि जो आप द्रव लीजिएगा उसका रंग में अगर परिवर्तन हो रहा है, समझिए वो भी क्या आपका आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का संकेत है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बताए थे कि द्रव में डाली गई क्या है, देखिएगा क्या है चालक द्रव में डाली गई जो चालक धातु की जो प्लेट है या छड़ है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जैसे आप कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप ये भी कर लिए थे, तो ये रड जो डाल रहे हैं ना, ठीक है, और तो ये जो आपका जो रड है ये आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। बस में कि नहीं आया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि चालक द्रव की जांच में इलेक्ट्रोड के आपस में क्यों नहीं छूना चाहिए। अगर देखिएगा कि अगर कोई आपका चालक द्रव ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कोई द्रव को जांच कर रहे हैं, तो ये दोनों जो आपका इलेक्ट्रोड है क्या आपस में टच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो देखिएगा बोला यदि दोनों इलेक्ट्रोड आपस में छू जाएं तो द्रव धारा द्रव के बजाय सीधे उनके बीच क्या प्रवाहित होती है, और जो हम प्रयोग करेंगे उसका परिणाम क्या सही नहीं मिलेगा आपका।
मान के चलिए जैसे, ठीक है, कि आप क्या है, दो आप जैसे आप क्या है एक भी कर लीजिए, है ना, एक ये आपका दोनों क्या इलेक्ट्रोड है, ये आपस में अगर टच कर गया तो क्या अगर आपस में क्लोज सर्किट बना लिया, और क्लोज सर्किट बना लिया तो आपका जो एलईडी बल्ब है जलना स्टार्ट कर देगा। तो जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या उस एक्सपेरिमेंट का सही रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए जो आपका क्या है, जो इलेक्ट्रोड को इसलिए क्या टच नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि चालक द्रव की जांच में इलेक्ट्रोड का आपस में क्यों नहीं छूना चाहिए। तो वही लिखे आंसर में कि यदि क्या है, यदि दोनों इलेक्ट्रोड आपस में क्या छू जाए तो धारा द्रव के बजाय क्या है दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच में बहने लगेगा, है ना। और अगर दोनों के बीच में प्रवाहित होने लगेगा, समझिए क्या जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपका एक्सपेरिमेंट सही नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, है ना। अब आगे क्या है, ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या है, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोड और विद्युत लेपन। ठीक है, हम लोग क्या एक का करके क्या है पढ़ते हैं। क्या सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, देखिएगा बोले जब किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर, है ना, क्या रासायनिक परिवर्तन होने लगती है। इस प्रक्रिया क्या विद्युत अपघटन कहते हैं। बोला क्या कि जब किसी चालक द्रव में हम विद्युत धारा क्या प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर जो द्रव के अंदर क्या होता है, बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या आप इस क्या है आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा विद्युत अपघटन कैसे होता है। आपका हेडलाइन क्या है, विद्युत अपघटन कैसे होता है। पूरा जब बैटरी विद्युत धारा चालक द्वारा प्रवाहित की जाती है तो द्वारा उपस्थित क्या आयन आयन गति करने लगते हैं। बोला क्या कि जब हम बैटरी को विद्युत धारा देते हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच जो आयन होता है क्या प्रवाहित होने या गति करने लगता है। ठीक है, इसमें जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, वो क्या है उसके नेगेटिव की ओर क्या जाता है, जबकि नेगेटिव चार्ज हो क्या पॉजिटिव चार्ज को क्या अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। समझ में कि नहीं आया, क्या देखिएगा आपका विद्युत अपघटन क्या है कि जब किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका क्या है एनोड और कैथोड होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज को क्या अपनी ओर आकर्षित करता है, और नेगेटिव चार्ज जो क्या है पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, देखिएगा बोला है इनकी गति के कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है। जो आप पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, नेगेटिव चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज को क्या है आकर्षित कर रहा है ना। इसी गति के कारण क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है और क्या आपका नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इलेक्ट्रो प्लांटिंग। अभी बताए थे विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या है, तो किसी विद्युत धारा की सहायता से धातु की वस्तु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाना क्या है, विद्युत लेपन का। तो ये क्या आप बता दिए हैं, क्या विद्युत लेपन किसको बोलेंगे, तो विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाना क्या कहलाता है आपका, तो इलेक्ट्रोप्लांटिंग विद्युत लेपन कहलाता है। इसमें देखिएगा एक हम क्या है आपका मेटल का कॉइन लिए थे, है ना, ठीक है, और ये क्या आपका जो द्रव है, ठीक है, एक द्रव लिए थे, फिर क्या आपका एक क्या आपका सोना का आप रड लिए थे ना, इसका परत क्या है हम इस क्वाइन पर जो मेटल का क्वाइन था उस पर चढ़ाएं, देखिएगा ये भी क्या होगा आपका सोना का कलर का हो गया है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि हम विद्युत लेपन किसको बोलेंगे, तो किसी धातु पर दूसरी धातु की, है ना, परत चढ़ाना किसकी सहायता से, विद्युत धारा की सहायता से, तो हम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत लेपन बोलेंगे। ठीक है, बोले क्या कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु पर दूसरे धातु की पतली परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा सर, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विद्युत लेपन क्यों किया जाता है,
तो बोलेंगे कि धातु से जंग को बचाने के लिए अगर कोई धातु पर हम दूसरे धातु की क्या है परत चढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा आपका धातु में जंग नहीं लगेगा। दूसरा उस धातु को चमकदार बनाने में हम क्या है विद्युत लेपन करते हैं। धातु की क्या है आयु बढ़ जाए, धातु आपको बहुत लंबे समय तक रहे, है ना, इसके लिए भी क्या हम करते हैं धातु पर दूसरी धातु का परत चढ़ाते हैं। और हो सकता है धातु को सुंदर बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं धातु पर विद्युत लेपन करते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक और क्या है महंगी धातु की बचत के लिए, मतलब महंगी वस्तु क्या करते हैं हम, जैसे हम सोना पर चांदी पर क्या है सोना का पानी चढ़ा दिए, ठीक है, तो मतलब वही बोल रहा है कि डायरेक्ट छोड़िए। आगे देखते हैं विद्युत लेपन के उदाहरण, है ना, कि कहाँ कहाँ पे विद्युत लेपन किया जाता है। तो सोने के आभूषण में, चांदी पर, चांदी चढ़े बर्तन में, चांदी पर हम सोने का क्या करते हैं पानी चढ़ाते हैं। क्रोमियम चढ़े नल में, है ना, जैसे साइकिल के चमकदार जो साइकिल का हैंडल होता है उसमें कौन सा परत चढ़ाया जाता है, रिम हो गया, तो देखिए क्रोमियम का लेयर होता है, लोहा होता है उसमें क्या है क्रोमियम का लेयर चढ़ाते हैं। कार जो कार होता है उसका पार्ट्स में भी क्या करते हैं हम विद्युत लेपन का उपयोग करते हैं। हम उद्योग में मतलब कहाँ पे विद्युत लेपन का उपयोग करते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स में, आभूषण में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, घरेलू उपकरण में, है ना, चिकित्सक जो सामान होता है कैंची उची जो हो गया, हम ये सभी जगह क्या करते हैं विद्युत लेपन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सामान है खराब ना हो, जंग ना लगे, है ना, इसलिए। इसका हानि क्या है, विद्युत लेपन का अगर लाभ है इसका हानि भी क्या है। इससे क्या होता है कि रासायनिक अपशिष्ट जल में प्रदूषण फैलाता है। अगर हम किसी वस्तु पर किसी धातु पर दूसरे धातु को क्या परत चढ़ा रहे हैं तो उसका जो अपशिष्ट है ना, अगर हम उसको क्या है जल में फेंक दिए तो क्या है जल का प्रदूषण करता है। कुछ रसायन स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक होता है, अगर हम किसी धातु पर दूसरी धातु क्या परत चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वहां से जो कुछ क्या केमिकल आपका निकलेगा वो भी क्या हमारे लिए क्या होता है हानिकारक होता है। इसीलिए उद्योग में अपशिष्ट का उचित क्या उपचार किया जाता है। मतलब अगर हम किसी उद्योग में क्या है इलेक्ट्रो प्लांटिंग कर रहे हैं तो उसका जो अपशिष्ट होगा, ठीक है, उसका भी क्या सही से उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण अंतर किसमें, विद्युत अपघटन और विद्युत लेपन में। ठीक है, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है, देखिएगा समझा देते हैं इसे हम। क्या पहला क्या है आपका विद्युत अपघटन और दूसरी और क्या है विद्युत लेपन। तो जो विद्युत अपघटन होता है ये क्या आपका एक रासायनिक परिवर्तन होता है ना, जबकि विद्युत लेपन क्या है, विद्युत लेपन पर क्या है परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, विद्युत अपघटन क्या है, तो एक तरह का आपका रासायनिक परिवर्तन जबकि विद्युत लेपन क्या है तो दूसरी धातु पर परत चढ़ाई जाती है ना। विद्युत अपघटन क्या है चालक द्रव में होता है, जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कहाँ होगा, तो जो पदार्थ जिस द्रव पदार्थ में क्या विद्युत विद्युत क्या प्रवाहित होगा, इसमें चालक द्रव की सहायता से दूसरे धातु पर क्या परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटन क्या है तो चालक पदार्थ में ही आपका विद्युत घटन की प्रक्रिया होगी, है ना। और विद्युत लेपन क्या है तो चालक पदार्थ की सहायता से ही हम विद्युत लेपन क्या करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन में क्या है नए पदार्थ बन सकते हैं। ठीक है, जबकि विद्युत लेपन में क्या है तो जो वस्तु की सुरक्षा और सुंदरता क्या होती है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है आपका ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या है कुछ क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। ठीक है, जैसे में देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारक का रासायनिक प्रभाव किसमें देखा जाता है। जो विद्युत धारक का रासायनिक प्रभाव है वो किसमें देखा जाता है, लकड़ी में तो नहीं, चालक द्रव में क्या है, चालक द्रव भी सब क्या है जो भी हम विद्युत धारक रासायनिक प्रभाव देख रहे हैं किसमें देख रहे हैं द्रव पदार्थ में ही। ठीक है, देखिएगा निम्नलिखित में कौन चालक है, चालक द्रव है, सॉरी इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में कौन सा चालक द्रव है, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, क्या मिट्टी का तेल नहीं, तो क्या नमक का घोल, क्योंकि नमक का घोल क्या है विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो ये नमक का घोल क्या आयन में तोड़ता है और वही आयन क्या है विद्युत धारा प्रवाहित होने में सहायता करता है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। एलईडी का क्या है आपका फुल फॉर्म पूछा है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है लाइट एनर्जी डिवाइस नहीं, लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये आपका क्या है आपका सही है। ठीक है, अब आपका चौथा क्वेश्चन क्या है
विद्युत धारा से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या बोले अभी जस्ट कुछ देर पहले कुछ मतलब आगे पीछे बताए हैं कि विद्युत धारा की सहायता से धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है आपका? तो विद्युत अपघटन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है या संघनन कहलाता है? क्या कहलाता है आपका? विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है। अशुद्ध जल होता है अच्छा चालक, खराब चालक, अर्धचालक या धातु। ठीक है। तो अशुद्ध जल बताए थे कि अशुद्ध जल में आपका जो क्या है करंट पास होता ही नहीं है, तो क्या होता है खराब चालक। क्या होता है? खराब चालक होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या नल का पानी चालक क्यों होता है? बताइए, बताए हैं क्यों होता है नल का पानी चालक? तो उसमें ऑक्सीजन होता है नहीं, उसमें घुले हुए लवण होने के कारण क्या होते हैं वो विद्युत का चालन करता है। धनोड़ सॉरी धनाग्र या एनोड क्या होता है? ऋण ध्रुव होता है नहीं, तो धन ध्रुव होता है। क्या होता है? धन पॉजिटिव चार्ज होता है। ऋण कैथोड क्या होता है? तो ये आपका क्या होता है? धन ध्रुव होता है नहीं, ऋण ध्रुव होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। निम्न में से कौन कुचालक द्रव है? निम्न में से आपका पूछ रहा है कौन कौन जो द्रव है वो क्या विद्युत का कुचालक है? नींबू का रस, नमक का घोल, सिरका या मिट्टी का तेल? तो हम बताए थे क्या मिट्टी का तेल। नींबू के रस में आपका विद्युत धारा प्रवाहित होता है, नमक का घोल में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, सिरका में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, अशुद्ध जल है, ये सारे द्रव में क्या है आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का संकेत क्या होती है? गैस के बुलबुले बनना, धातु की परत जमना, रंग बदलना, उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। मतलब ये सभी में क्या है आपका विद्युत धारा क्या प्रवाहित होता है। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग ये देखिए अब चैप्टर आपका क्या हो यहाँ पे समाप्त हो गया है ना। तो इस चैप्टर में आपको अगर कोई भी अगर किसी तरह का अगर कोई पॉइंट अगर छूट गया होगा तो हम लोग जनवरी से क्या है जनवरी या 15 दिसंबर से हम लोग क्या है हम लोग हर चैप्टर का क्या है चैप्टर वाइज हर दिन क्या है साइंस का एसएसटी का मैथ का है ना एक एक दिन क्या करेंगे चैप्टर वाइज हम लोग क्या है ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ठीक है। और आपके एग्जाम तक इतना विश्वास रखिए कि आपके एग्जाम होने तक है ना आपका एग्जाम मार्च में होगा, मार्च के आसपास होगा, तो समझिए कि आपका उस दिन तक आपका इतना ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा कि आपको एग्जाम में क्या है किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो जब हम लोग ऑब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे ठीक है तो उस टाइम क्या होगा आपका सारा करा दिया जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो आप जो क्लास है आप लोग का अच्छा लगता होगा ठीक है अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सपोर्ट कीजिए। ठीक है। जय हिंद। हम लोग मिलते क्या नेक्स्ट क्लास में।